वर्ष 1995 एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था, उसमें आपका डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था। ये लालू प्रसाद जी नहीं होते तो शायद आपका आज अता पता नहीं होता। और आप जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन आपका नाम निश्चित रूप से उस श्रेणी में आता है कि आप कितने पार्टी को कितने घाट का पानी पीकर 100 चूहा खाकर अब आप हज करने को पहुंच गए हैं। और यह भी तय है कि आप 25 तक इस पार्टी में भी नहीं रहिएगा। जैसे ही जिस दिन आपके नेता कमजोर होंगे, आप तुरंत तरफ कर फिर बागमती नदी के किनारे धुनी रमाने चले जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, महागठबंधन में लड़ाई शुरू हो गई है। महागठबंधन में महाघमासान शुरू हो गया है। लड़ाई बहुत छोटा वर्ड है, छोटा शब्द है। बिहार के शिक्षा मंत्री और उनके अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच जो टकराव शुरू हुआ वो इस कदर तूल पकड़ चुका है कि अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई नजर आ रही है जेडीयू और आरजेडी के बीच। नीतीश कुमार की इस पूरे मामले पर चुप्पी है। खबर यह भी है कि वो राजगीर चले गए हैं, राजगीर में हैं, और इस पूरे मामले पर लालू यादव की भी चुप्पी है। लेकिन नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री पर लालू यादव के सबसे करीबी एमएलसी ने तगड़ा हमला बोला है। ऐसा हमला जो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कभी भी आरजेडी की तरफ से सामने नहीं आया नीतीश कुमार के किसी मंत्री पर। सुधाकर सिंह की बात अगर छोड़ दे, सुधाकर सिंह ने बहुत कड़े हमले किए, नीतीश कुमार को शिखंडी तक कर दिया, तमाम तरीके के हमले किए। लेकिन आज जिस तरीके से आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने क्या क्या नहीं कह दिया है, यह भी कहा है कि आरजेडी, माफ कीजिएगा, राजो सिंह की हत्या हुई थी, उसमें उनके हाथ खून से सने हुए थे, उनका नाम आया था। सुनील सिंह ने कह दिया है कि लालू यादव का पैर पकड़े हुए मैंने देखा अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, काफी करीबी हैं, और उन पर लालू यादव के करीबी एमएलसी सुनील सिंह का हमला। सुनील सिंह ने कहा कि अशोक चौधरी चोला बदलते रहते हैं। सुनील सिंह ने कहा कि वो कहते हैं बीजेपी की हम भाषा बोल रहे हैं। कल तक तो बीजेपी के साथ वो गोद में बैठकर लल्ला लल्ला लोरी और दूध की कटोरी कर रहे थे। तमाम तरीके की बातें कही हैं सुनील सिंह ने। पूरा बयान उनका पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं। पूरा हमला है नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर। और फिर ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या अब ये सरकार रहेगी या जाएगी, लालू नीतीश की दोस्ती रहेगी या टूटेगी, क्योंकि झगड़ा भीषण है, लड़ाई भीषण है। अधिकारी और मंत्री के बीच पहले टकराव और उसके बाद इस टकराव ने ये रूप ले लिया है। और कितना भीषण है, और ये सवाल क्यों वाजिब है कि सरकार रहेगी या जाएगी। जरा सुनील सिंह का हमला सुन लीजिए कि किस तरह का हमला है नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर। चौधरी का कल बयान आया था आपको लेकर, आरजेडी की नहीं बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, राबड़ी देवी को सिर्फ जानते हैं और तीन नेता को। मैंने भी उनका बयान सुना है। परसों मैंने किसी संदर्भ में, बिस्कोमान के संदर्भ में या किसी भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी के संदर्भ में एक बयान दिया था। मेरा पर्सनल विचार था, हम ये भी बोले कि देखिए जो भी हम बोल रहे हैं ये मेरा व्यक्तिगत राय है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल जो हम उनका बयान सुने, हम अपने बड़े भाई अशोक चौधरी जी का, तो हमको घोर निराशा हुआ। वो जंगल राज का याद हमको करा रहे थे कि जंगल राज, आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। कितना शर्म की बात है कि भाई जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय तो आप सबसे सक्रिय मंत्री थे, आप उसके पार्ट थे, आप माननीय लालू प्रसाद जी के सबसे करीबी थे। और भाई आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1995 एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था, उसमें आपका डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था। सारे राज्य के लोग जानते थे कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व हैं, और माननीय लालू प्रसाद जी नहीं होते तो शायद आपका आज अता पता नहीं होता। और आप जंगल राज की बात करते हैं, आप कहते हैं कि डॉक्टर का किडनैपिंग होता है। कितने शर्म की बात है कि आप महागठबंधन के सरकार में हैं, आप उसके पार्ट हैं, आप उसमें माननीय मंत्री हैं, समझदार मंत्री हैं, आप कई घाट बदल कर आए हैं, कभी ईर घाट, कभी वीर घाट, कभी सिर घाट, कभी साबरमती में आप बैठकर धुनी रमाए, कभी आप संगम घाट पर धुनी रमाए,
कभी गंगा घाट पर बैठ के आप धुनी रमा रहे हैं, आपका विशाल अनुभव है, भगवान करे ऐसा विशाल अनुभव किसी के पास नहीं हो, और आप जंगलराज की बात करने लगे। आप करने लगे कि मैं भाजपा की भाषा बोलता हूँ। यह बोलते हुए भी माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा तो ये होना चाहिए था कि भाई जो व्यक्ति अभी तक हाल के दिनों तक भाजपा के गोद में बैठकर लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी बैठकर मलाई बर्फ खा रहे थे, और वो हम ही को बोल रहे हैं कि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि वर्ष 1995 से लेकर आज 2023 तक कैसा भी झंझावात आया, कितना भी तूफान आया, कितना भी आंधी आया, कभी भी हमने उस परिवार के साथ दिया। सभी लोग जानता है। और यह भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मृत्यु तक मैं उस परिवार के साथ हूँ। अब इससे ज़्यादा कोई बता सकता है क्या? और उल्टे आप हमको बोलते हैं। भाई हमने तो सुना था कि कन्नड़ भाषा होता है, तमिल भाषा होता है, भोजपुरी होता है, पंजाबी होता है, गुजराती होता है, मैथिली होता है। हम भाजपा का क्या भाषा होता है हम लोग नहीं जानते थे, बिहार के लोग। तो माननीय मंत्री जी, आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि भाजपा का भाषा क्या होता है आपसे बेहतर इस राज्य में कोई नहीं बता सकता है। तो कृपया हम लोग को बताने की कृपा करें, हम लोग के ज्ञान वर्धन कराने की कृपा करें। और आप बोलते हैं कि हम राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू यादव के अलावा किसी को नहीं जानते हैं। कभी हम लोगों ने कहा है क्या कि उसके अलावा भी किसी को जानिए? अरे 1 लाख अगर कार्यकर्ता होगा बिहार में, अगर सक्रिय कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का, तो उसके सबसे छोटा कार्यकर्ता और सिपाही मैं मानता हूँ। हाँ, आप सुनील सिंह को नहीं जानते हैं तो आपको एक बात बताना आवश्यक है। पूरे भारत में सुनील कुमार सिंह ऐसा सहकारी नेता है कि जो किसी प्राइमरी सोसाइटी का भी अध्यक्ष है, अपने पैक्स का अध्यक्ष है, और देश के जो शीर्ष सहकारी संस्था है उसका भी अध्यक्ष है। आपको पूरे बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने कितना चोला बदला है। लेकिन सुनील कुमार सिंह को पूरे देश के किसी भी कोने में जाइए तो 10 सहकारी नेता अगर बैठा होगा तो 9 जरूर सुनील कुमार सिंह को इज्जत के दृष्टि से देखता है। वो नहीं जानता है कि आप चोला बदलने में माहिर हैं। वो हमको कभी नहीं बोलेगा कि आपने गद्दारी किया किसी के साथ। हाँ, लेकिन आपका नाम निश्चित रूप से उस श्रेणी में आता है कि आप कितने पार्टी को, कितने घाट का पानी पीकर 100 चूहा खाकर अब आप हज करने को पहुंच गए हैं। और यह भी तय है कि आप 25 तक इस पार्टी में भी नहीं रहिएगा। जैसे ही जिस दिन आपके नेता कमजोर होंगे, आप तुरंत तरफ कर फिर बागमती नदी के किनारे धुनी रमाने चले जाइएगा। सब लोग जानते हैं ऐसा कला इस बिहार में बहुत कम लोगों को प्राप्त है। इसलिए आपसे मेरा सादर अनुरोध है कि व्यक्तिगत आरोप लगाने से बचें। मैंने आज तक अपने लाइफ में कोई गलत कार्य नहीं किया, नहीं तो आज जिस तरह से मेरा एक समय हुआ करता था, जो मेरा रिश्ता था भारत यहाँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ, सभी लोग जानते हैं। मैं बेउर के अंदर रहता, अगर मैं एक जगह भी गलत किया रहता, और माननीय मंत्री जी जिसका घर शीशा का हो वो दूसरे पर ढेला नहीं फेंका करते। अगर हम आ जाएं अगर व्यक्तिगत रूप से, तो आप भी समझ रहे होंगे कि मैं कहां तक चला जाऊंगा। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि व्यक्तिगत आरोप से बचिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह अध्यक्ष बिस्कोमान के रूप में, भारतीय सिटीजन के रूप में हम यह बयान दे रहे हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल से इसको कोई लेना देना नहीं है, न हम संगठन के रूप में आपको बयान दे रहे हैं, न राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में दे रहे हैं।